नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता भगवत गीता पर असंख्य लोगों ने काम किया है। शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना कुछ लिखा गया होगा। आज के समय में यही एक ग्रंथ है जो हमें रास्ता दिखा सकता है। भगवत गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में न दिया हो। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। तो आइए मैं मनोज भारद्वाज आपको ले चलता हूँ भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। श्रीमद् भगवत गीता गीता सार अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस पर संजय बोले कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। पश्चैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के योद्धाओं के नाम ले रहे हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और दृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं कहता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थतैव च। कि एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विचारदा। दुर्योधन बड़े गर्व के साथ कहता है कि और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः प्रतामः सिंहनादं विनद्योच्चये शंखं दद्मो प्रतापवान्। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवान् खगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नृसिंघादि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदत्मतु। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्माव्रकोदरः। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलं सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः द्रष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः।
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी तथा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्थात उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धैर्युध्ये प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्थात संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों की सेना को देख। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेय
सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्यदब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। शोक करते हुए बोले कि हे श्री कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूख जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थात हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। येषामर्थैकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमैव स्थिता युध्ये प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि इच्छित हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरा पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतौ किं नु मही कृते। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेतस्मान् हत्वैतानाततायिना। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे जनार्दन,
धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसलिए हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलशया कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यर्भिर्जनार्दन। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं धर्मो विभवत्युत। क्योंकि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। और वह वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। दोषैरेतै कुलज्ञानां वर्णशंकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकै नियन्तं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अर्थात अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मानने के लिए उद्यत हुए हैं। यदिमां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धातुराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्थात अर्जुन बोले कि यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार दें
तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्थात संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। इसे आप तक पहुंचाया है